प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर युवक कांग्रेस ने मनाया बेरोजगारी दिवस। सतना में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने बेची चाय। सतना से हमारे रिपोर्टर शिवम गौतम बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जहां देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस एक उत्सव के तौर पर मना रही है, वहीं मध्य प्रदेश से युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सामने बेरोजगार युवाओं ने चाय की दुकान के साथ ही अलग अलग स्टॉल लगाकर विरोध प्रदर्शन किया और सतना में कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने हाथ में चाय की केतली लेकर कहा कि पीएम मोदी के कार्यों की वजह से ही पूरे देश में बेरोजगारी चरम पर है। प्रदर्शन के दौरान युवक कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष विवेक त्रिपाठी ने बताया कि नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अब बेरोजगारी अपने चरम स्तर पर पहुंच गई है। केंद्र में बैठी मोदी सरकार युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने में पूरी तरह विफल हुई है। त्रिपाठी ने कहा कि देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार निजीकरण कर रही है, जिसकी वजह से युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। सतना के मैहर मां शारदा जहां पहुंचे कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने चाय की केतली हाथ में लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज मोदी जी के जन्मदिवस पर हम बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं। मोदी जी की वजह से पूरे देश भर में हर घर में युवा नशे की कगार में है, बेरोजगारी चरम पर है और ये सब मोदी जी के कार्यों की वजह से हो रहा है। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस नेता कुणाल चौधरी भी मौजूद रहे। मैहर से हमारे रिपोर्टर शिवम गौतम की रिपोर्ट। आज भैया वो ऐतिहासिक तारीख जिसमें पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी एक पखवाड़ा मना रही है। 25 दिन तक जन्मदिन मनाएगी। पूरे मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने सपने दिखाए थे 2 करोड़ रोजगार देने के हर वर्ष। अभी ज्यादा बेरोजगारी देश में है नरेंद्र मोदी जी की सरकार के आंकड़े। 2 करोड़ रोजगार मिलना तो दूर, 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष समाप्त कर दिए। ये नरेंद्र मोदी जी के कामों का बखान है। युवक कांग्रेस ने पूरे देश में आज बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया है। मैं मानता हूं कि आज के देश के युवाओं की अपेक्षा, आवश्यकता है और उनके सपने मोदी सरकार में पूरे होने तो दूर चकनाचूर हो रहे हैं। जिस तरीके के हालात हैं, घर घर में बच्चे नशे की ओर अग्रसर हो रहे हैं, बेरोजगारी इसलिए पीड़ित और निराश है। हमारा युवा साथी जो सपनों का एक देश बनाना चाहता था, वो बेरोजगारी के कारण आत्महत्या को आत्मसात कर रहा है और ये सब नरेंद्र मोदी जी के कुकर्मों के कारण हो रहा है। आज उनका जन्मदिन है। हम पूरे देश में युवक कांग्रेस और खासकर मैहर में आप सब युवा साथी जो बेरोजगारों दिवस के रूप में नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मना रहे हैं और युवा पकोड़े बेचने के लिए, चाय बनाने के लिए, रिक्शा चलाने के लिए, ये भी सब काम है इज्जत के हैं। पर नरेंद्र मोदी जी पढ़ाई लिखाई करके विश्व भर में जो पूरी दुनिया में युवाओं के लिए रास्ते खुलते हैं, उनको बंद करते हुए कहे कि यहीं रहो और देश में बेरोजगारी और निराशा में जियो।
ये पिछले 8 साल का फलसफा है। हम नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं रोजगार दो। मैं नारा लगाऊंगा, मोदी जी रोजगार दो। आप बोलना रोजगार दो, रोजगार दो। मोदी जी रोजगार दो, 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 मोदी जी रोजगार दो। थोड़ा सा आप लोग ये सामने वाला फ्रंट बोल साचे दरबार की। कोरोना की इस 1.5 साल से चलती हुई महामारी में कई परिवार के लोग काल के गाल में चले गए, ईश्वर के पास चले गए। तीसरी लहर की आहट पूरी दुनिया में है। देश में, मध्य प्रदेश में हमारे अपने परिवार के लोगों को कोरोना की तीसरी लहर से हम बचाएं, इसकी प्रार्थना माई से मैंने की थी। पिछली बार जब मैं कोरोना के दौरान आया था तब मैंने कहा माई अब ये त्रासदी परिवार के लोग झेल नहीं पाते हैं, तो जो तीसरी लहर है उस पर एक तरह से थोड़ा अंकुश है। माई ने प्रार्थना स्वीकार की। मध्य प्रदेश के जनजीवन में खासकर जिस तरह का वातावरण है, खासकर हमारे परिवार के नए बच्चों के लिए काम, रोजगार, मध्य प्रदेश की सुख शांति, समृद्धि, मध्य प्रदेश के हर उस हिस्से में जिसमें समृद्धि आए, परिवार के लोगों में सुख शांति हो, सब भाईचारे से रहे। हम इसकी प्रार्थना करने में माई के पास आया था और मेरी मनोकामना पहले में माई ने पूरी की, आगे भी। नारियल न तोड़े और न ही यहाँ पे जूठन करे, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। मध्य प्रदेश शासन राम पे मंदिर परिसर को साफ और स्वच्छ बनाए रखने में आप लोग मदद करें। राम के लिए भगवान राम साथ में लाए बच्चों का भी ध्यान रखिएगा। छोटे छोटे बच्चे साथ में जो लाए हैं या भीड़ में बच्चों का साथ नहीं छोड़िए। उन परिवारजनों के सोने चांदी जैसा दान पात्र रखें, दान को दान पात्रों में जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ लेना चाहते तब भगवान राम की परिकल्पना काउंटर है, ये धर्मों में नहीं बन सकते। भगवान राम तो मानवता में, सेवा में, दया में, करुणा में, क्षमा में और सबकी समृद्धि में बसते हैं। जो सबसे दुखी हो, सबसे पीड़ित हो, किसी समाज का हो, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, भगवान राम ने हमें सिखाया कि सेवा सर्वोपरि। दूसरा, विश्व को कुटुंब की भावना हमारे हिंदू धर्म में है। मैं मानता हूं भगवान राम सबके हैं। जहां तक सिलेबस में उनके रामचरितमानस को लेने का सवाल उठा है या उसकी बातें हुई है, भगवान राम को तो हर घर में बचपन से बेटा बोलना सीखता है, तब से ही राम सिखाया जाता है। बोलना, माँ के साथ राम की परिकल्पना की जाती है। मैं समझता हूँ कि फिर भी अगर मध्य प्रदेश शासन ऐसा करता है तो स्वागत योग्य है। कोई किसी प्रकार का नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं हो सकता। पर फिर सवाल ये उठता है कि राम को पढ़ाना है पर राम को आत्मसात नहीं करना, नफरत फैलाना, घृणा फैलाना भारतीय जनता पार्टी का एक कुप्रबंध है। मध्य प्रदेश शासन नितिन गडकरी ने 170 किलोमीटर की स्पीड से ट्रायल किया। जो सफर 24 घंटे में होना चाहिए वो 12 घंटे में हो जा रहा है। क्या मध्य प्रदेश की सड़कें ऐसी हैं? दो बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी का पूरा फलसफा बताना कुछ हो, करना कुछ। अमेरिका में गए शिवराज सिंह जी तो उन्होंने कहा अमेरिका से भी अच्छे मेरे मध्य प्रदेश की सड़कें। मैं अभी इन्हीं सड़कों से चल के आया हूँ। मैं मानता हूँ नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी का एक सभ्य चेहरा है। अगर वो विकासशील बातें, विकसित बातें, सकारात्मक बातें करते हैं तो अच्छी लगती है देश के मंत्री। पर उनके बाद जितने नेता हैं देश के प्रधानमंत्री से लेके हमारे मुख्यमंत्री तक, सब झूठ, पाखंड और झूठ की बुनियाद पे अपना महल बनाना चाहते हैं। जनता समझ रही है, सबक सिखाएगी।